अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फराज आज हाजिर है अपने YouTube चैनल प्रो फराज से। दोस्तों, मेरा आज का मौजू है रिफ्यूजल ऑफ यूके वीज़ा। मैं आज आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ और डिस्कस करना चाहता हूँ अबाउट रिफ्यूजल ऑफ योर विजिटर वीज़ा ऑफ यूके कंट्री। देखें, जिन दोस्तों के वीज़ा वो अप्लाई करते हैं और वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो आगे उनको प्रोसीजर समझ नहीं आती कि इसका क्या करना होता है। पहले तो कुछ अर्सा था कि उसके ऊपर राइट्स ऑफ अपील था कि जिन लोगों के रिफ्यूज हो जाते थे साथ वो रिफ्यूजल लेटर दे देते थे। रिफ्यूजल लेटर में तमाम डिटेल लिखी होती थी कि आपके पे ये एलिगेशन है, ये ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, तो उसको आसानी से पढ़ के तो दोबारा आप दोबारा आप इसको सबमिट कर देते थे, अपील भिजवा देते थे वहां पे कोर्ट में। तो आपका जो वीजा वहां पे जो आपका स्पॉन्सर होता है, जिसने आपको स्पॉन्सर भेजा होता था, उसको एक डेट मिल जाती थी 5-6 महीने के बाद। वहां पे भी इस कोर्ट में आपका इस केस पे आपने आना है, तो वहां पे हेयरिंग होती थी। जो स्पॉन्सर था वो जाकर उनको सेटिस्फाइड कर देता था, तो विजिटर जो उनके फैमिली विजिटर वगैरह होते थे उनके वीजे आसानी से हो जाते थे। अब प्रोसीजर कुछ सालों से ये चेंज हो चुका है। अब ये है कि अब एक तो यूके की फीस काफी हो गई हुई है, एक तो महंगाई का दौर है, दूसरा जो है पॉन्ड्स का रेट बहुत हाई है, तो फीस जो है यूके की अब बढ़ गई हुई है। तो इसलिए पहले से ही अपना केस अच्छे तरीके से तैयार करें। तमाम डॉक्यूमेंट्स, जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो किसी भी कंसल्टेंट से अच्छे तरीके से पूछ करके केस तैयार करके फिर जमा कराएं कि फीस आपकी जाया ना हो। और जिन लोगों का केस जो है वो रिफ्यूज हो जाता है और रिफ्यूजल आके वो वापस आ जाता है, तो अब वो कहते हैं कि इसका क्या करना, उनको कुछ पता नहीं होता। तो मेरे भाई, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फी, यानी आपको दोबारा अगेन आपको सबमिट केस करना पड़ता है, नए सिरे से आपको फीस जमा करानी पड़ती है। इसलिए 2 फीसें पड़ जाती हैं। तो फीसों से बचने के लिए यही है, डबल फीस से बचने के लिए पहले से ही आप अपना केस जो है अच्छा सॉलिड तैयार कराएं किसी भी कंसल्टेंट से जो जिसको पे आपको इत्मीनान है, जिसको आप जाना चाहते हैं। मेरे भाई ना तो कोई कंसल्टेंसी है, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। मैं तो सिर्फ ये इसलिए कहता हूँ कि लोगों की भलाई के लिए मैंने अपने शौक के लिए चैनल खोला है कि लोगों की रहनुमाई कर सकूं और मदद कर सकूं। तो आते हैं आप रिफ्यूजल की तरफ कि क्यों रिफ्यूज होता है, केस क्यों रिफ्यूज होता है, या उसके रिफ्यूजल के बाद क्या करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अक्सर उस पर एलिगेशन पर लगा देते हैं कि जो सोर्स ऑफ इनकम है अक्सर उस पर आ जाता है, और मुख्तलिफ फैमिलीज के जो केसेस होते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्शन होते हैं। तो मेन तो यही होता है कि सोर्स ऑफ इनकम लग जाता है, फैमिली प्रूफ का लग जाता है, या कोई गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, लगा दें, आप फेक डॉक्यूमेंट लगाएं तो फिर 320 लग जाती है, आपके फिर 10 साल का बैन हो जाता है। इसलिए कभी कोई गलत डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं कि आपको 320 लगे और 10 साल का बैन हो जाए। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल फैक्ट की बेस पे लगाएं। तो जब रिफ्यूजल आप आते हैं कि रिफ्यूजल क्यों होगा, रिफ्यूजल का क्या करते हैं। रिफ्यूजल के बाद ये है कि ऐसे रिफ्यूजल लेटर आएगा आपके पास, सारा केस आएगा, उसको आप स्टडी करें अच्छे तरीके से कि ईसीयू एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने मुझ पे क्या क्या एतराजात लगाए हैं, क्या ऑब्जेक्शन है। तो उसमें ऑब्जेक्शन पढ़ें जो स्पॉन्सर की तरफ से हैं, वो स्पॉन्सर को कहें कि ये चीजें एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने मांगी हैं, आप एलिगेशन लगाएं, आप फुलफिल करें, वहां से वो प्रोवाइड करें। और जो आपकी साइड पे हैं, जो आप पाकिस्तान में हैं या किसी कंट्री में जो ऑल इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहां भी हैं आप, दुबई, कतर, ओमान, किसी कंट्री में बैठे हुए हैं, तो वो वहां पे जो आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने, वो उसमें लिखा होगा कि आप पे ये एतराजात हैं, वो आप पूरे करें। जब ये सब कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे भाई उसके बाद फिर दोबारा कवरिंग लेटर लगा के तो आपको फिर नए सारे से फिर अपॉइंटमेंट बीएसएफ ग्लोबल से लेनी होगी और फिर दोबारा नए सिरे से फीस जमा करा के तो केस आपको सबमिट करना होगा। लेकिन उसमें फायदा ये है कि जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तो आपका केस रिव्यू में चला जाएगा और आपका वीजा जो है वो हो जाएगा। अब अपील वाला सिस्टम जो अदालतों पे इतना बड़ा बोझ होता था, कोर्ट में केस आते थे, कोर्ट अदालतों पे इतना कोर्ट में वहां पे बर्डन होता था, वो बर्डन खत्म करने के लिए उन्होंने रिव्यू कर दिया हुआ और फीस अब उन्होंने दोबारा कर दी, दोबारा नए सिरे फीस पे करें, फीस पे करके तो आप वीजा लगाएं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इंग्लैंड का वीजा जो है रिफ्यूज किन वजूहात की बिना पे होता है। एक आध मैंने वजूहात बनाई, आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कितनी क्या क्या और ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो रिफ्यूजल के बाद मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना होता है, आपके स्पॉन्सर को क्या करना होता है, और फिर उसके बाद आपने जेरी, फेडेक्स या बीएसएफ ग्लोबल में अपॉइंटमेंट लेके केस जमा करा के रिव्यू के लिए भेज देना होता है, तो आपका वीजा 100% गारंटी के साथ हो जाता है। तो मेरी तो दुआ यही है कि मेरे भाई
आपका वीजा हो जल्द अज जो हो। लेकिन रिक्वेस्ट यही मैं करूंगा कि अपना केस थॉरली स्टडी करें, पढ़ें, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उनको टेस्ट करवाएं, जहाँ जहाँ मुतलका महकमों से डिपार्टमेंट से होना है, टेस्ट करवा के किसी से चेक करवा के फिर सबमिट करें कि फीस आपकी दोबारा केस आपका रिजेक्ट ना हो, रिफ्यूज ना हो, कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही वीजा हो जाए। तो अगर रिफ्यूजल आप बदकिस्मती से हो ही जाता है तो उसका भी रिफ्यूजल का भी यानी आपके पास राइट है कि आप दोबारा रिव्यू में भेज सकते हैं, लेकिन फीस पे करनी पड़ती है। फीस पे करेंगे तो रिव्यू में भी आपका वीजा हो जाता है। तो इसी इंफॉर्मेशन और अपडेट के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ फराज आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।